तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी। और इससे प्रीवियस हम ऑलरेडी कंटिन्यू यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। उम्मीद करता हूँ सीट वगैरह आपने लगा ली होगी। क्यों लगा ली? है ना, सीट और जो एनसीईआरटी जहाँ तक आपको बोला है वो आप जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आपकी जो सीट दे रखी सीट में तो मिक्स प्रॉब्लम गिवन है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों की प्रॉब्लम गिवन है ना। इसमें से माइक, हेलो हेलो हेलो, हटा दिया ना, गुड, ठीक है। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, ये बोर्ड में तो बहुत कम है। और बोर्ड में देखा जाए तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के नाम से एक चैप्टर दे रखा है, जिसमें कंटिन्यूटी की फर्स्ट एक्सरसाइज होती है और फिर उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट होता है। डिफरेंशियबिलिटी में कुछ नया नहीं होता, एमओडी को डायरेक्ट वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। हालांकि हम एमओडी को अलग से पढ़ते हैं, इसको जो 3 लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो बेसिक बेसिक बात हम सबको पता है, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। अच्छा, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है ना, कंबाइंड भी मिल जाता है ना। क्या मिल जाता है? कंबाइंड मिल जाता है जनरली ना। तो लेक्चर प्लानर के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेक्चर में बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, सेकंड में क्वेश्चंस करेंगे इससे बेस है ना, शार्प कॉर्नर वाली बेस प्रॉब्लम करेंगे, और थर्ड में हम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखने वाले हैं, और फोर्थ में हम T20 और इसको कंप्लीट करने वाले हैं ना। अच्छा, ये होने के बाद है ना, बहुत सारा आपको ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि हम अब कैलकुलस की एक लेवल तक तो हमारी रीच बन चुकी है ना। और इससे आगे वाले जैसे ये डिफ़िकल्ट थोड़ा सा मानते भी हैं इसको, क्योंकि कुछ चीज़ें नई नई मिलेंगी, और एडवांस के लिए बहुत अच्छा एक टॉपिक है ना अपने आप में। अच्छा, अब कई बच्चों के माइंड में आता है कि हमारे संस्थान है, हमारे स्कूल में तो इसको डिफरेंशियबिलिटी बोला, कहीं पे डेरिवेटिव बोला ना, दोनों का मीनिंग क्या है ना, सेम ही है ना। दोनों का मीनिंग क्या है, इस पे देख के चल रहे होंगे कि ऐसा कैसे लिखा है। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है ना, तो दोनों सिनोनिम है ना। अच्छा, डेरिवेटिव क्या होता है? डिफरेंशिएशन है ना। डेरिवेटिव क्या है? डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन जो करने का जो मेथड होता है, या उसको जो प्रूविंग वाला मेथड होता है, विच इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी है ना, इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है ना, तो बहुत ही बेसिक मीनिंग हम फिजिक्स से इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आधा इजी काम है ना, हमारे फिजिक्स वाले सर ऑलरेडी कर चुके होते हैं। वो आपको ग्रेड 11th में इसको पढ़ा देते हैं ना, कि डिफरेंशिएशन होता क्या है ना। और उनकी नज़र में अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो, पहले फिजिक्स की मीनिंग के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इसका फिजिकल मीनिंग है क्या? किसी की रेट ऑफ चेंज को मेजर करना ना। जैसे वहाँ पर बताया जाता था कि कोई अगर एक पार्टिकल है, उसका मूवमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर वो पोजीशन ए से लेकर पोजीशन बी तक गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट, अगर ये S1 है, ये अगर S2 है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? S2 माइनस S1। और इसको जो टाइम लग रहा है ट्रेवल में, लेट से यहाँ पर टाइम T2 माइनस T1, तो देखा जाए तो क्या है ये? ds/dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो रहा है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। अब यहाँ पर फंक्शन कुछ भी हो सकता है, हम मैथ्स में क्या बोल देंगे? dy/dx बोल देंगे, है ना, du/dv बोल देंगे, या dt/dA, जो भी कुछ एक नया वेरिएबल हम लेकर चलें, तो रेट ऑफ चेंज डिनोट करता है। अच्छा, हमने ज्योमेट्रिकल की बातें करें तो कुछ ऐसा था कि कोई भी एक ऐसा कर्व, कोई भी एक ऐसा जैसे मैंने कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप दे दी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेंजेंट का मीनिंग समझते हैं, टेंजेंट क्या होती थी? ए बी, अगर हम बोलते थे कि यह ए बी एक कॉर्ड है जिसको क्या पास हो रही है किसी कर्व से, तो लिमिटिंग केस ऑफ ए एंड बी है ना, मतलब ए क्या हो जाए? टेंस टू बी हो जाए, ए किस पे पहुंच जाए? बी पे पहुंच जाए ना, तो हम इसको क्या बोलते थे? ए अगर बी पे पहुंच जाएगी तो क्या बन जाएगी? टेंजेंट बन जाएगी। अच्छा, ऐसा कुछ था, हाँ। तो अगर ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट में भी हम क्या बोलते हैं कि चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स, ऐसा हो रहा है। मतलब dy/dx फाइंड कर रहे हैं, और dy/dx यहाँ पर क्या शो करता है? स्लोप शो करता है। क्या शो करता है? स्लोप, है ना। जैसे हम थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करें, तो वहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन में देखा भी था कुछ ऐसा कि अगर कोई पॉइंट इनिशियल पोजीशन उसकी x1, y1 है, फाइनल पोजीशन उसकी x2, y2 है, तो बताओ इस लाइन की स्लोप क्या है? तो हम कैसे कर रहे थे यहाँ से? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और ये क्या था हमारे लिए? dy/dx, और इसको हम दूसरा नाम क्या दे रहे थे? स्लोप या टेंजेंट, है ना। अच्छा, स्लोप एक ये एंगल होता था, तो यहाँ पर टेन थीटा की हम वैल्यू बोलते थे, टेन थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या बोलते थे? dy/dx। तो यहाँ पर भी क्या इसके दो मीनिंग रहे होंगे, बस थोड़ा सा हेडिंग डाल के ऐसे ग्राफ में लिख लो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग और फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस वन।
नहीं है मन तो कोई बात नहीं, आती है अभी मैं ना बचपन में चीज़ें सीखी होंगी। ओके, नहीं नहीं पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस समझ लेते हैं इसको। टेंजेंट की डेफिनेशन समझ आ गई, क्या होता है, एक सीकेंट होता है ना, और ये सीकेंट, अच्छा ये डेफिनेशन पहली बार कहाँ देखी थी आपने? सर्कल में, बहुत ही बढ़िया, अच्छी मेमोरी काम कर रही है इसका मतलब है ना। सर्कल में मैंने एग्जैक्ट ये लाइन लिखाई थी, इक्वल टू, वो तो आगे इसकी डिटेल चर्चा की थी जब मैंने टेंजेंट स्टार्ट किया था ना लेक्चर नंबर 4 में, लाइन एंड टेंजेंट है ना, तो वहां पर सबसे पहली डेफिनेशन टेंजेंट की हमने यही सीखी थी, लिमिटिंग केस ऑफ ए एंड बी है ना, ए बी पे रीच कर जाए। अब जैसे हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव है ना, जैसे हर चैप्टर में हम यही देखते हुए आए अभी तक, इस लिमिट में सबसे पहले हमने क्या देखा था, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, कंटिन्यूटी में हमने क्या देखा था, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फिर उसके बाद एफ ऑफ ए पे वैल्यू चेक कर रहे थे, फिर हम देख रहे थे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट दिस पॉइंट है ना। सेम गोच हम यहाँ पर भी ऐसी कुछ कहानी देखने वाले हैं कि पहले हम देख लेते हैं इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं है ना। तो उसके लिए करना क्या होगा, जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और पूरे गीता की समरी हम इसी में देख लेंगे है ना। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने कोई एक पॉइंट लिया, लेट से ये पॉइंट है ना एक्स इज इक्वल टू ए है, क्या है ए है ना, और इससे थोड़ा सा आगे गया मैं, के ऊपर पहुंच गया, बहुत ज़्यादा जूम इन कर दिया मैंने इसको, और ये पॉइंट क्या है, ए प्लस एच है ना। अच्छा इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बताओ, एफ ऑफ ए, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच है ना। तो मुझे बताओ कि ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, ए कॉमा एफ ऑफ ए, ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा, ए प्लस एच कॉमा, और मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे अगर यहाँ से एम ऑफ पी क्यू चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, बाई टू माइनस बाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। कुछ भी रटना नहीं है हमें यहाँ से है ना, बस चीजें समझते हुए करनी है, डिफरेंशियलिटी उतना ही आसान हो जाएगा। ए से गया ना, अच्छा लिमिट यहाँ पर एच टेंस टू क्या है, वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एच, यहाँ तो कोई समस्या। अच्छा अभी मैंने क्या थोड़ा आगे गया तो प्लस हो गया ना, इसके थोड़ा पीछे जाता हूँ ना, जैसे यहाँ पर आया बहुत ही है ना, और यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया ए माइनस एच है ना, इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए क्या बोल देता हूँ, क्यू डैश है ना, क्यू डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए एफ ऑफ, जैसे ए माइनस एच कॉमा एफ ऑफ ए माइनस एच, और मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इस बार मुझे एफ पी क्यू डैश बताओ ना, तो बोलो, आप बोलो क्या बोलो, बहुत ही बढ़िया, माइनस ए से लिमिट टेंस टू, तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि अगर ये आर एच डी है, क्या ये आर एच डी, तो एल एच डी में नीचे नेगेटिव आ जाएगा, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर एल एच डी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, और होल डिवाइड भी क्या हो जाएगा एच, नेगेटिव है ना। ये आर एच डी है, ये एल एच डी है, अगर दोनों इक्वल हो जाए ना, इक्वल है ना, दोनों क्या मिल जाए, सेम मिल जाए, तो उस केस में क्या बोलना चाहोगे आप, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये डिफरेंशियलिटी प्रूव कर चुके हैं है ना, ऐसे ही बोलोगे। तो यही कहानी ना, अच्छा ऐसा बोल क्यों रहे हैं कि डिफरेंशिएशन, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम फिजिकल मीनिंग देखा जाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कर्व है ना, इस पॉइंट पर एक स्लोप फाइंड कर रहा हूँ ना, और अगर स्लोप सेम आ रही है, डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, स्लोप सेम, तो अगर दोनों से स्लोप सेम आ रही है, इट मींस यहाँ पर इधर डेरिवेटिव करें, इधर डेरिवेटिव करें, दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है, सेम, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, हैंस एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए,
ऐसा बोल सकते हैं। यही कहानी है, बस इसका मीनिंग यही था। नोट करना चाहोगे? नहीं? अच्छा तो नोट कर लो। इसमें आपने जो टाइप है वो सिर्फ एलएचडी है या आरएचडी? LHD RHD दोनों ना। नहीं नहीं, जो आपने टाइप किया। ये तो RHD है, जो प्लस है वो RHD है ना, उसमें भी RHL ले रहे थे मन, हाँ A+H RHL है ना। हाँ, LHD RHD लिख लो और ये डायग्राम बना लो बस, है ना, इससे आपके फ्यूचर में समझ आ जाएगा ना। ओके, डन। ठीक है, तो LHD RHD है ना, अगर इक्वल मिल जाए तो क्या बोलेंगे, ये हमारा फंक्शन। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे हमें हर चीज़ का डिनोटेशन होता है, तो अगर हम इसको इसके नीचे लाइन लिख लेना, जिससे एफ डैश, वहाँ पर क्या आता है, एफ ऑफ ए प्लस और एफ ऑफ ए माइनस कर देते हैं, यहाँ पर डेरिवेटिव होता है एफ डैश ए प्लस एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू ऑफ फाइनाइट क्वांटिटी। LHL में भी हमने यही कहानी पढ़ी थी, लिमिट में फाइनाइट क्वांटिटी, क्वांटिटी में भी हमने क्या पढ़ी थी, फाइनाइट क्वांटिटी, और यहाँ पर भी क्या मिलना चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी, है ना, क्वांटिटी में, है ना। नहीं, एफ ऑफ ए नहीं आएगा, ये एफ डैश की बात कर रहा है, सारी सारी कहानी एफ डैश पे चलेगी, मतलब डिफरेंशिएशन उसका बराबर आना चाहिए ना, इक्वल में फाइनाइट क्वांटिटी मिलनी चाहिए ना। अच्छा, अगर इनफाइनाइट मिल गया तो क्या बोलोगे? हाँ, इसके इक्वल में लिमिट नहीं, नॉट डेरिवेटिव, या डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट, है ना। डन। चलो ना, इससे अब आगे चलते हैं ना, डेरिवेटिव एंड क्वांटिटी ना, तो हम कुछ ऐसी कहानी पढ़ना चाह रहे हैं कि हमने पहले बोला था, ऐसा कुछ कुछ आपको याद आ रहा है, मैंने बोला था कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना। यहाँ पर बोलूँगा अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा ना। इस बात को ना थोड़ा मैथमेटिकली प्रूफ करना चाह रहे हैं अपन, है ना। तो देखो कैसे, मैं बोलूँगा कि अगर फंक्शन डेरिवेबल है एट एक्स इजिकल टू ए पर, तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो डेरिवेबल की कहानी मैं ऐसे कुछ लिखना चाहूँगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाई एच, है ना। ये किसके इक्वल रहा होगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच एफ ऑफ ए, ऐसे रहा होगा। मैं थोड़ी देर के लिए, यह डेरिवेटिव के लिए कहानी है ना, मैं बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं इसमें एच से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, है ना, और मैंने इधर भी एच से क्या कर लिया, एक मल्टीप्लाई कर लिया। कोई समस्या कर सकते हैं ऐसा, है ना। अच्छा 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 अच्छा, है? इधर देखना, आपको पता है ये वाली अगर ये फंक्शन डेरिवेबल होगा तो क्या होगा, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी, है ना। अगर एक फाइनाइट क्वांटिटी अगर एस से मल्टीप्लाई हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो इंटू फाइनाइट क्या होता है, जीरो हो जाता है ना। अच्छा, इधर मैं बोल देता हूँ एस से एच क्या कर दिया मैंने,
कैंसिल कर दिया, एच से एच क्या कर दिया, तो इधर क्या मिल गया आपको, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। क्यों, क्योंकि राइट साइड में क्या था, जीरो था। सेम गो, जब मैं इससे प्रूव करूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच के भी इक्वल हो जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो कहानी क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली उस जगह पे कॉन्टिन्यूअस रहा ही होगा। और अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो डिफरेंशियबिलिटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अभी नोट डाल के लिखा दूंगा मैं सारी कहानी ना। नहीं होगा, क्या नहीं है, अगर आपने बोला डेरिवेबल है तो कंटीन्यूअस होगा, हाँ, और जो कंटीन्यूअस है वो कभी भी डेरिवेबल नहीं होगा। ऐसा किस महारथी ने बोला, ये मैंने गलत सुना। गलत सुनना है ना, कई बार अपन गलत सुन ले तो टीचर को गलत ठहरा देते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, सोचो ना, साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस है, क्या डिफरेंशियल नहीं हो सकता साइन एक्स का, होता है ये, हो सकता है क्या। अगर ऐसा बोला होगा कि अगर कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है तो वो कभी भी डेरिवेबल नहीं होगा। क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है तो कभी भी डेरिवेबल नहीं होगा। इस बात को हम भी बोले, यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरी दुनिया बोलेगी ना, इसको नोट कर लें। अभी लिखा दूंगा मैं स्पेशल नोट डाल के सारी चीजें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे कथन मिलेंगे आपको कि डायरेक्टर बेस से पढ़ रहा है, हम इससे पढ़ रहे हैं ना। ये सिर्फ आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, हैं? कल कल एक और ऐसी कहानी आई थी ना, वो उल्टी कहानी आई थी। वो कहते हैं, एक टीचर आए थे ना कि कोटा के बड़े ऑर्गेनाइजेशन के टीचर है ना, कि सर मैंने डायरेक्टर बैच में पढ़ाया हुआ है, तो मैंने डायरेक्टर बैच में पढ़ाया, तो मैंने डायरेक्टर बैच एक ही ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जनरली तो ना, 7 महारथी कोटा के डायरेक्टर है ना, नाम नहीं लेना किसी के। तो मैंने आप क्या करते थे कि सर डायरेक्टर बैच का नाम था, उसमें 50 स्टूडेंट थे, और 50 स्टूडेंट में वो डायरेक्टर के नाम पर केमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ाई है पूरे साल भर। तो मैंने वो टीचर की, वो तो बस कभी कभी आते थे, चेक करके चले जाते थे कि क्या सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और वो टीचर हमारे यहाँ प्री फाउंडेशन में पहले पढ़ा चुके हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, उन्होंने डायरेक्टर बैच में वहाँ पर पढ़ाया, अपने यहाँ प्री फाउंडेशन में पढ़ाया हुआ है, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर भी हमारे यहाँ, मैंने बहुत तरक्की की है सर आपने। 9th 10th जो टीचर पढ़ाते थे वो वहाँ के डायरेक्टर बैच के, पूरे साल भर उन्होंने केमिस्ट्री उन्होंने पढ़ा डाली। क्या, अरे पैसे तो मिल रहा है ना, वो तो बच्चों ने दे दिए पैसे, तो वो तो पहले ही चल रहा है, ये कहानी है ना, वो चलती आ रही है। तो वो भी अब साल 6 महीने में सिमट जाएगा, वो भी कोई लंबी कहानी नहीं है। है? जो भी है, BW PW, ठीक है। चलो आगे चलते कहानी ना। फॉर अ फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी है ना, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली वो फंक्शन क्या होगा, क्वांटिटी। डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करी तो क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगी, अभी हमने प्रूव भी कर लिया इस बात को, है ना। लेकिन अगर कोई फंक्शन नॉन डेरिएबल है, क्या है, नॉन डेरिएबल है, तो मैंने ये इम्प्लाइज नॉट लगाया है ना, इस बात का मतलब ये कहना जरूरी नहीं कि वो ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होगा, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेम गोज, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मैंने क्या लगाया यहाँ पर, नॉट इम्प्लाइज, है ना। अच्छा, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली वो फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, नॉन डेरिएबल फंक्शन रहा होगा। हमें भी ऐसे लिखा था, मैंने मीनिंग गलत समझ लिया। हाँ, मीनिंग गलत समझ, जैसे किसी बच्चे ने यहाँ क्रॉस नहीं लगाया तो वो अर्थ का अनर्थ कर डालेगा, है ना। तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें। तो 11 से कोई 12 में ड्रॉप करके आया था, मतलब दोबारा से दे रहा था, लेकिन बहुत कम मार्क्स आए थे उसमें, लेकिन फ्रेशर्स में ये आधा दिन के पेरेंट्स जो आए थे तो उन्होंने
सारी भ्रामक बातें हैं ना। ओके, नोट हो गए। हैं? So विशाल मेगा मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड का AI1 PW से है। किसका? विशाल मेगा मार्ट का सिक्योरिटी गार्ड? हाँ, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। किसका? वो विशाल मेगा मार्ट की सिक्योरिटी गार्ड। अभी हाँ, इंटरनेट पे बहुत चल रहा है। अच्छा। सच्ची में ए? मैंने देखा था। वो अभी तो वो चल रहा है कि उन्होंने वो निकाले एंट्रेंस फॉर्म और एग्जाम देते हैं। गार्ड के लिए ना? अच्छा। तो उसका कह रहे तो थे पीडब्ल्यू वाले अप्लाई कर रहे हैं उसमें ऐसा? नहीं, उससे AI1 आई है रिजल्ट। अच्छा। बहुत गंभीर स्थिति चल रही, बहुत ही गंभीर स्थिति है ना। ऐसे ऐसे नए नए केस आते हैं डेली, क्या ही कहें उनके बारे में। कोटा में जैसे कोई अगर वैसा ऑथर है ना जो इन चीज़ों पर लिखना चाहे, तो उसको लिए कोटा के लिए सबसे बड़ा कंटेंट उसको मिल सकता है। यहाँ कितने अलग अलग माइंड टाइप के बच्चे रहते हैं। अभी पता है, एक रिसेंट मैंने कल पढ़ा था ना न्यूज में कि कोटा से 65 बच्चे ना वापस घर भेज दिए गए हैं। वापस घर भेज दिए गए हैं ना। क्यों? कि अब गवर्नमेंट एक ऐसा टेस्ट वो लेने लगी है बच्चों की, अगर इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं लग रही। तो उसमें केस स्टडी देख रहा था मैं ना कि एक बच्चा था जो एक एक दिन में 100 कॉपी पी लेता था। 100 कॉपी एक दिन में, है ना। और एक बच्चे के रूम में गए, है ना, वो टेस्टिंग टीम बना रखी है कोटा, वो गए तो उसके रूम में 30 दिन पुराना खाना सड़ रहा है ना, 20 दिन पुराना खाना सड़ रहा है, खाना पड़ा हुआ उसी के बीच में रह रहा है वो। तो उसको कोटा से जो टीम है उसने डिस करके वापस घर भेज दिया, मानसिक स्थिति सही नहीं है ना। तो है। हाँ हाँ। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे पैरामीटर बनाए कि कैसे चेक कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या उसको ओपन कॉन्फ्रेंस में भी दिया कि हम क्या करते हैं, इससे पहले हॉस्टल में पूछा, फिर उसके फ्रेंड सर्कल से पूछा, फिर और उसके पेरेंट्स वगैरह से कब से बात हो रही है कि नहीं हो रही। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर करके उन्होंने कोटा से 65 बच्चे सेलेक्ट किए हैं जिनको वापस घर भेज दिया गया है कि अब तुम्हारे लिए यह जगह ठीक नहीं है ना। तो अलग अलग विचारधारा के ना, एक बच्चा जैसे कल मुझे ही मिल गया, बहुत पहले आया था इधर, है ना। तो उसने क्या एक्सक्यूज लगा रखा कि बोर्ड शायद अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही। जब भी मैम वगैरह जैसे कॉल करती ठीक नहीं चल रही ना। तो मैं तो इधर से ऐसे ही जा रहा था, सिटी मॉल के पास मिल गया। मैंने हालांकि वैसे देखा नहीं, वो दूर से देखा ना कि भाई साहब एकदम लगे हुए हैं, है ना। हाँ, चश्मा वश्मा लगा के दो चार दोस्तों के साथ में, और वो बोल रहे हैं तबीयत खराब चल रही है ना। अनंत नहीं नहीं, वैसे नाम नहीं ले रहा, वो लगे हुए हैं ना। तो अब देखो, पूरा एकदम डॉनबाजी में ना, तो ऐसे घूम फिर रहे हैं। विचित्र धारा के लोग हैं ना। हैं? उसका भी दिल PW में ही हाँ, वो सारे केस सबसे ज्यादा वही मिलते हैं ना। नहीं मिलता। क्योंकि उनमें क्या है ना, एकदम कल्चर ही बहुत सिखाएगा कि बढ़िया तुम तो मस्ती करो, टेंशन वेंशन लेनी नहीं। अच्छा, एक और प्लस पॉइंट है उस संस्थान का, उस बच्चे उसके कोई वैसे केस नहीं मिलते, है ना, उस तरह के, है ना। हाँ, कोई मस्त रहते हैं बच्चे, टेंशन है ही नहीं किसी बात की। वो बढ़िया है, प्लस पॉइंट है। अच्छा चलो देखते हैं ना। जैसे ये वाली कहानी हमने तीनों चैप्टर में देखी थी, है ना, लिमिट में भी देखा था, कंटिन्यूटी में भी देखा था कि ओवर एंड इंटरवल की बात हम कैसे करते हैं। यहाँ पर भी हम देखने वाले हैं। एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। एक ओपन ब्रैकेट में अगर दे रखा है तो इस बात का मीनिंग क्या है कि वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल रहा होगा। जैसे मैंने बोला था एग्जांपल कि अगर भाभिन 6 से 7 में घूमता हुआ मिलेगा तो 6 से 7 में हर जगह पे घूमता हुआ मिलेगा ही मिलेगा ना। अगर उसको मैं क्लोज इंटरवल की बात करता हूँ तो क्लोज इंटरवल भी सेम कहानी थी कि हम क्या करेंगे, इसके उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं अगर स्टार्टिंग वाला पॉइंट तो RHD चेक करूंगा, और इसके लिए क्या चेक करूंगा, मैं सिर्फ LHD चेक कर सकता हूँ, है ना, वही एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, तीसरी कहानी, अगर कोई जैसे फंक्शन है, मैंने बोला कि वो A से लेकर B में ऑलवेज क्या है, डिफरेंशिएबल है ना। तो डेफिनेटली अगर इसके बीच में कोई एक पॉइंट लेते हैं आप, है ना, जैसे मैंने ले लिया एक C, ले ये B, यहाँ एक C मैंने कोई यहाँ पर पॉइंट ले लिया ना, तो C पर भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, C की डिफरेंशिबिलिटी को क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि C का डिफरेंशिबिलिटी एफ ऑफ C माइनस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ C प्लस, दोनों की कहानी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, है ना।
तो इनके बीच में किसी भी पॉइंट पे अगर मैं चेकिंग करता हूँ तो मुझे फंक्शन ऑलवेज क्या मिलेगा, डिफरेंशियल मिलना चाहिए। ये जो आपने ए और बी पॉइंट्स लिए ग्राफ के एंड में होना जरूरी नहीं है, और ये बीच में भी तो आ सकते हैं जो कहीं पे भी हो सकते हैं, मैंने तो एक ग्राफ बनाया है कि मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग जहाँ पर चेकिंग वाला रीजन है, हो सकता है ग्राफ आगे भी चल रहा हो, यूं जा रहा हो, यूं जा रहा हो ना मेरा, है ना, हो सकता है मैंने, लेकिन इसमें मुझे चेक करवा रहा है क्रॉस इंटरवल, तो बीच में भी हर जगह पर डिफरेंशियल रहा होगा। और अगर हम ये तो आपने क्लोज इंटरवल के लिए ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल में तो बीच में कहीं पे भी हर जगह रहेगा ही रहेगा, है ना। क्लोज में दो कंडीशन हो जाती है कि एक तो इस पे आप इसकी एल एच डी आर एच डी चेक करोगे, इसके लिए इसकी एल एच डी चेक करोगे, है ना, और बीच में तो दोनों में वही केस में डिफरेंशियल हो गया होगा। लिख डालो, लिखोगे वैसे तो लिखा हुआ है, थोड़ा डायग्राम बना के अपने शब्दों में लिख लो इसको। इसमें वाली भी तो कंडीशन होती है कि अगर क्लोज इंटरवल ए से बी में अगर डेरिवेबल होगा तो इसका मतलब ये है कि ओपन में भी होगा, ऐसा बोल सकता है ना किसमें, हाँ, कि अगर क्लोज इंटरवल ए से बी में डेरिवेबल है तो ओपन ए से ए बी। से भी में होगा ही होगा। अपने चैप्टर हो गया है ना वहाँ। ये गुड स्टार्ट। हम्म। डन। चलो अब इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो पहले मैं प्रॉपर मेथड से बताऊंगा, है ना, फिर इसके आसान तरीके बताऊंगा कि आसान तरीके से हम कैसे कर लेंगे इसको। तो बोर्ड में तो खैर आता नहीं, फिर भी आए तो एक बार देख लेते हैं, बोर्ड वाला मेथड है ना, एल एच डी आर एच डी वाला मेथड है ना। जैसे करेंगे क्या कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट एच टेंस टू, चलो मैं लिख ही देता हूँ फिर, है ना, उसी तरीके से लिमिट एच टेंस टू 1 माइनस एफ डैश ऑफ 1 माइनस, ऐसे फाइंड करना है आपको ना। फिर आप क्या करते थे, एक्स को चेंज करते थे 1 माइनस एच से, फिर लिमिट किस में लगा देंगे, एच टेंस टू में ना, एफ ऑफ 1 माइनस एच एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एच, फॉर्मूला लगाएंगे ना अब तो हम। अच्छा 1 माइनस एच में ना एक्स की वैल्यू अगर 1 से छोटी है ना, तो लॉग एक्स में आपको ग्राफ पता है, माइनस में खुलेगा, है ना, मॉड किस में खुल जाएगा, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ 1 माइनस ऑफ एच, है ना, एफ ऑफ 1, लॉग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, अच्छा एल एच डी थे ना तो नेगेटिव भी आएगा, तो माइनस ऑफ क्या एच, है ना। थोड़ा ध्यान देना इस जगह पर, माइनस माइनस काट दो, या थोड़ा सा समझदारी दिखाओ, तो ऐसा दिख रहा है एल एन 1 प्लस नेगेटिव ऑफ एच माइनस 0, और ये माइनस ऑफ एच, एल एन 1 प्लस थीटा डिवाइड बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0, क्या रिजल्ट होता है 1, रिजल्ट क्या होता है 1, और 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, तो क्या रिजल्ट हो जाएगा -1। नहीं बना है ना, अरे ये एल एन 1 प्लस थीटा डिवाइड बाई थीटा, थीटा मैंने माइनस एच को बोल दिया ना, तो ये क्या हो जाएगा -1 रिजल्ट आ गया। अच्छा सेम गोज हम आर एच डी चेक कर लेते हैं, तो आर एच डी क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस, है ना, समथिंग, है ना, एक्स को किससे रिप्लेस करोगे 1 प्लस एस, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एच, है ना, वैल्यू पुट कर देना, 1 प्लस पे फंक्शन किस में ओपन होगा, पॉजिटिव में ओपन होगा, तो एल एन 1 प्लस एच माइनस 0 डिवाइड बाई एच, ये वैल्यूज क्या हो जाएगी 1। एल एच डी आर एच डी इक्वल है क्या, नहीं है ना, एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। अब तीसरा तरीका देख लो ना,
जो बिल्कुल हमें जेई में वही वाला फॉलो करना है। आपको पता है ये वाला जो फंक्शन है ना एल एन मॉड ऑफ एक्स है ना, ये ऐसे को लेगा 1 माइनस और 1 प्लस। 1 माइनस पे कैसे को लेगा नेगेटिव एल एन एक्स, 1 प्लस पे कैसे को लेगा पॉजिटिव एल एन एक्स है ना। एल एन एक्स का डेरिवेटिव आता है क्या -1/x है ना, और इसका +1/x। किस पे चेक कर रहे हैं 1 पे, किस पे चेक करना है इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा नॉट डेरिवेबल। क्या हो जाएगा नॉट डेरिवेबल। तो जेई में हम ऐसे ही करेंगे ना इसको। ये हम ऐसे चेक करते थे कि अगर ये कॉन्टिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल भी होगा। अभी यही तो लिखा है कॉन्टिन्यूस होगा तो डिफरेंशिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। डिफरेंशिएबल हो तो कॉन्टिन्यूस। हाँ चौथा तरीका ना, तीसरा मैंने इसका ग्राफ बनाया है। इसका मॉडक से ग्राफ बनाना आता है, जो ऐसा ग्राफ है वही कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये बना देता हूँ ना, दिख जाएगा सबको। ऐसे आया ग्राफ, नीचे वाला ग्राफ कहाँ चला गया, तो यहाँ पर क्या बन रहा है एक नॉच बन रहा है। नॉच बोले तो सार पेज बन रही है, हालांकि कल हम इसको डिस्कस करेंगे। सार पेज वाला डिफरेंशिबल नहीं होता, तो इस पर डिफरेंशिबल नहीं होता है। अगर ये जो आपने इस वाले में एलएचडी में लास्ट स्टेप हमें ये वाला याद नहीं रहता है ln 1 प्लस ये अपन ये वाला, तो फिर हम सीधे h की वैल्यू 0 पुट करते हैं। फंस जाते, 0.0 बन जाता है ना। यही तो करना स्टैंडर्ड लिमिट लिखनी पड़ेगी ना आपको है। लॉपिटल। मतलब एक फालतू काम करता क्यों, हमें जो बोर्ड में दिखाना है ना, तो बोर्ड में तो यही करना पड़ेगा। फिर ऑप्शन नहीं कर सकते। बोर्ड में लॉपिटल एप्लीकेबल नहीं है, स्टैंडर्ड लिमिट ही एप्लीकेबल है। मतलब आपने एवरेज गलत लिखा है एलएचडी में। क्या लिख दिया, एलएचडी की फर्स्ट लाइन एलएचडी की एच यहाँ पे एवरेज है। एफ डैश ही आएगा दोनों में ना, क्योंकि हम इस बार एफ डैश फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, एफ नहीं कर रहे। एफ तो वहां पर करते थे ना। ओके चल, जैसे अभी यह है ना, अब देखो फालतू की कहानी हम बार बार नहीं करेंगे। हमें पता है इसका डिफरेंशिएशन आता है क्या। जिन बच्चों को अभी डिफरेंशिएशन नहीं आता वो उनको घबराने की जरूरत नहीं है ना। मैं बेसिक बात बता रहा हूँ, जैसे ये एक फंक्शन लिखा हुआ होता है ना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा। इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है, तो इसका डेरिवेटिव हम चेन रूल से करते हैं। पहले तो 2 आगे आता है, 2 इंटू क्या होता है एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स है ना। तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू एल एन एक्स, और एल एन एक्स से करेंगे तो 1/x 2। चलो कर ही लिया ना डिफरेंशिएशन। अब तो 1 प्लस और 1 माइनस पुट करना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 प्लस 1 माइनस में, क्योंकि 2 1 माइनस और 1 प्लस है ना। इसमें भी क्या हो जाएगा 0 और इसमें भी क्या हो जाएगा 0 है ना। अब मैंने इसको डिफरेंशिएबल है 1। हाँ डिफरेंशिएबल एट 1 है ना। क्वेश्चन में देता है x इक्वल्स टू 1 नहीं देता, उससे बताओ कितने पॉइंट्स पे नहीं कि ये कौन से पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, और ऑप्शन होगा ऑल रियल, तो उससे और ऑल रियल है। नहीं, क्योंकि कुछ पॉइंट में तो डिफाइन ही नहीं है ना ये लॉग,
कहाँ कहाँ पर डिफाइन नहीं, R plus पे आर प्लस पे डिफाइन है ना, R plus सारे R plus पे कंटिन्यूअस हाँ आर प्लस पे हो जाता, plus पे आर प्लस पे हो जाता, क्योंकि आपका फंक्शन ऐसा है ना, तो एक तो कहीं पे भी ब्रेक नहीं है ये फंक्शन, है ना, कहीं पे ब्रेक नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नॉच नहीं बना रहा ग्राफ, हर जगह पे डिफरेंशिएबल होता, बस इसकी डोमेन डिफाइन होनी चाहिए थी ना। अब जैसे यह है, इसका हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स कैसे ओपन करेंगे इसको, x पॉजिटिव में तो e की पावर नेगेटिव x, x नेगेटिव में e की पावर एक्स e की पावर पॉजिटिव x है ना, e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन e की पावर एक्स इंटू वन है ना, ऐसा ना। अच्छा ये वाली वैल्यूज जीरो पुट कर दे तो क्या देता, -1, ये वाला +1 है ना, तो डिफरेंशिएबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अच्छा इसका ग्राफ भी बना सकते हो क्या, रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा नहीं x एक्सिस नहीं नहीं, जैसे ये देखो ना, जैसे x से बड़ा तो आपका ग्राफ तो वैसे क्या होता है, e की पावर नेगेटिव x का ऐसे होता है ना, और पॉजिटिव x का कुछ ऐसे होता है ना, लेकिन ध्यान देना इसने क्या बोला है कि जब x से छोटा ग्राफ है तो e की पावर x का काउंट होगा, तो कौन सा ग्राफ काम आएगा, सिर्फ ये वाला ना, और बड़ा है तो नेगेटिव वाला काउंट होगा, ये वाला, वो मिनिमम मैक्सिमम वो आप पढ़ेंगे ये वो तो आगे पढ़ेंगे, एओडी में पढ़ेंगे। अब ये वाला आपका ग्राफ सिर्फ ये है बना वाइट वाला ना, तो वाइट वाले ग्राफ में ये देखा यहाँ पर नॉच बन रहा है। अच्छा इसे नॉच का एक रियल मीनिंग भी समझ लो आप यार, बार बार काम आएगा। जैसे मैं इस पे एक डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग आपसे एक स्लोप पास करना चाहता हूँ ना, स्लोप क्या आएगी, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सर इस वाले पे स्लोप है ना ऐसे जाएगी आपकी, है ना, स्लोप ऐसे जा रही है, और अगर इस वाले ग्राफ पे देखो तो स्लोप ऐसे जा रही है आपकी, है ना। अच्छा मैं थोड़ी देर के बोलता हूँ कि चलो एंगल देख लेते हैं, एंगल अभी मैंने फाइंड नहीं किया, तो भी क्या हो रहा है, ये 135 जैसा हो रहा है और ये 45 जैसा हो रहा है, यहाँ पर भी स्लोप देखो 135 और 45, क्या स्लोप इक्वल मिल रही है, इट मीन्स LHD RHD क्या मिल रहा होगा, डिफरेंट मिल रहा होगा, इस जगह पर इस वजह से शार्प कॉर्नर पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ओके हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, LHD RHD ना। तो 1 पे फंक्शन कैसे खुलेगा, नेगेटिव में खुलेगा, 1 पे x माइनस, दोनों का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव -1, इसका डेरिवेटिव क्या इक्वल है, LHD नॉट इक्वल टू RHD है ना, हो जाएगा। अच्छा ग्राफ भी दिख रहा है, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, वी शेप बनेगा, कहाँ पर बनेगा, एट 1 पर, 1 पे क्या बना रहा है, नॉच बना रहा है ना, है ना, x 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव है ना, इधर खोलोगे तो क्या आ जाएगा -x, इधर क्या आएगा, लेकिन कोई समस्या नहीं, इसका डायरेक्टिव क्या हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, इधर भी 0 इधर भी 0, डिफरेंशिएबिलिटी हो रही है। आपके मन में अगर ख्याल इसके ग्राफ का आता है तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा हो जाता है, देखो x³ का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, दिस इज x³, अगर मॉड लगा दूँ तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज मॉड, ऐसा होगा, ये शार्प नहीं है, ये क्या नहीं है, शार्प नहीं है, क्यों, क्योंकि इस जगह पे टेंजेंट का काम है ना, वो ये वाली लाइन कर रही है, तो इधर भी स्लोप क्या है 0 और इस साइड में भी स्लोप क्या है 0, तो इसको शार्प एज मत बोलना। देखो ये क्वेश्चन है ना, पूछा मैंने यहाँ पर, इसमें क्या दे रखा, फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ दे रहा है ना। देखो टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन याद है क्या आपको, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। अगर मुझे कोई टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो मैं क्या करता था, y - y1 = m
x माइनस एक्स वन, है ना। और नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए होती तो मैं क्या करता था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, तो अगर ये फंक्शन है तो पहले तो मुझे डेरिवेटिव चाहिए, स्लोप चाहिए, है ना। तो इसको डिफाइन होने के लिए मैं x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड ऐसा कर लेता हूँ। साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या होगी, 1, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा x। अगर मैं इसका एफ डैश फाइंड करूँ तो इसका एफ डैश क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, किसके लिए, x नॉट जीरो के लिए ना। अच्छा, x जीरो के लिए क्या है, जीरो। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गए मुझे, 0,0। स्लोप क्या मिल गई मुझे, 1। स्लोप क्या मिल गई, 1, है ना। अब मेरा पॉइंट बताओ, y माइनस जीरो इज इक्वल टू 1, x माइनस जीरो। तो टेंजेंट क्या हो गया, y इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है, टेंजेंट। नॉर्मल क्या हो जाएगा बताओ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका आपने स्लोप 1 क्यों लिखा, 0 पे छोड़ क्योंकि x है ना। अब इसका ये तो फंक्शन की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे स्लोप फाइंड करने के लिए, तो x का डेरिवेटिव 1, इस वजह से। क्योंकि x जीरो है तो y भी क्या मिल रहा है, जीरो। तो पॉइंट क्या हो गया, 0,0। ओके, नहीं लिखना ओके। हो जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स, है ना। कैसे होगा, sin x। वैसे तो आपको पता है, हम आगे चल के ग्राफ से भी इनको सॉल्व करेंगे, है ना। इस वाले पॉइंट पर आ रहा है ना, नोट्स बनाएगा तो ग्राफ नॉट डिफरेंशिएबल रहा होगा ना। वैसे करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स, है ना। इसका डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स। ये वैल्यू -1 और ये वैल्यू +1, है ना। इक्वल नहीं है फंक्शन, ऐसे हो जाएगा ना, हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव ओपन कर ले, u into v से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नहीं ये कोई अलग फंक्शन थोड़ी है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव के लिए, x नेगेटिव के लिए, जीरो पर क्या होगा, दोनों ही जीरो बन जाएंगे ना। ठीक है, तो इसके बाद असाइनमेंट नंबर 01, है ना। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके आए, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। और कल फिर इन क्वेश्चन को हम ग्राफिकल तरीके से भी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप सॉल्व करके ज़रूर आएंगे। आपका चैप्टर डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट हो चुका है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी कर रहे हैं ना, आपकी एक एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 5.1। हम बोर्ड को भी बेटा साथ साथ में कवर करते जा रहे हैं। उसमें 2-3 क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी के दे रखे हैं लास्ट में ना, तो वो आप सॉल्व कर लेना। और तो है ना, ये आप सॉल्व करते रहे ना साथ साथ में। और जो एक्सरसाइज आपकी लेवल 1 है ना, तो लेवल 1 में क्वेश्चन मैंने कहाँ तक दिए थे पहले आपको, 41 से 20 में कंटिन्यू ना 25 तक दिया। 25 तक। तो उसमें ना आप 15 क्वेश्चन और कर लेना ऐड, है ना। 40 तक अटेम्प्ट कर लेना, टिल 40 लेवल 1, ठीक है। तो यहाँ तक आप करके, ओके। कल हम बात करेंगे शार्प कॉर्नर, है ना, वो वाले ग्राफ्स की। तो ग्राफ्स को थोड़ा बहुत देख कर आना, बाकी कल हमारे लिए डिफरेंशियबिलिटी और भी आसान हो जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।